नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बलरामपुर में कौन सी बैठक हुई आयोजित, देवरिया पुलिस ने किन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार और खरगोन में किसके द्वारा किया जा रहा लॉकडाउन का विरोध। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह की अध्यक्षता में समस्त जिला पंचायत प्रत्याशियों की व मंडल अध्यक्षों की एक बैठक की गई, जिसे जिला प्रभारी सुधीर हलवासिया ने संबोधित किया। बैठक में उपस्थित मंडल अध्यक्षों व जिला पंचायत प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत कार्य करती है, जो किसी भी पार्टी में नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से सभी प्रत्याशियों का चयन किया गया है। सभी प्रत्याशियों को ये समझना चाहिए कि ये पंचायत चुनाव एक चुनौती है। आप सभी प्रत्याशियों को बिना रुके बिना थके क्षेत्र में रहना है और प्रत्येक जिला पंचायत सीट को जीत कर आना है। जिला प्रभारी ने सभी मंडल अध्यक्षों से कहा कि हमारे लिए प्रत्याशी बाद में है, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी है। आप सभी संबंधित वार्ड के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार जुट जाइए। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी और सभी मंडल अध्यक्षों से कहा कि आप सभी अपने मंडलों में पार्टी के विरुद्ध संलिप्त गतिविधियों में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की सूची बनाकर प्रेषित करें। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि यदि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा समर्थित जिला पंचायत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ता है तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। देवरिया में चुनाव में अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध अभियान जारी है। विभिन्न अपराधों में कुल 112 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए भट्टियों व लहन को नष्ट किया गया। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। निमाड़ की लोक पर्व गणगौर के दौरान लगे करीब 10 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का लगातार विरोध हो रहा है। खासकर व्यापारी वर्ग ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। शनिवार को लॉकडाउन के बीच नाराज व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम से मुलाकात कर संपूर्ण लॉकडाउन के निर्णय को वापस लेने की मांग की। हालांकि एसडीएम ने दो टूक कहा कि फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कोरोना रोकने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आईसीयू, ऑक्सीजन बेड सहित अन्य जरूरी उपकरणों सहित दवाइयाँ, इंजेक्शन की किल्लत होने लगी है। ऐसे में यदि और अधिक मरीज बढ़ते हैं तो उनका उपचार करना संभव नहीं हो पाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारी शमील जिलानी ने लॉकडाउन के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मास्क लगाने, दूरियां बनाने की बात को लेकर प्रशासन दुकानदार को दोषी बताकर न केवल चालान बना रहा है, बल्कि दुकानें सील की जा रही हैं, जबकि अब तक ऐसा कोई ठोस कारण नहीं आया है कि केवल बाजार में दुकानें खुलने पर कोरोना संक्रमण फैला है। बावजूद उसके बाजार में ही सख्ती की जा रही है। कोई अधिकारी, कर्मचारी सहित अन्य लोग जो केवल एसी के बंद कमरों में बैठकर लॉकडाउन का निर्णय ले रहे हैं, उन्हें भी कोरोना संक्रमण हुआ है। ऐसे में केवल बाजार खुलने पर दोष देना सही नहीं है। यदि कोरोना बाजार बंद होने से रुकता तो पिछले साल 3 महीने बाजार बंद रखकर इसका असर देखा जा चुका है। मरीजों में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई और न ही यही शहर सहित गाँव, गलियाँ, मोहल्ले तक फैलने से रुका। ऐसे में त्योहारी सीजन में केवल व्यापारी वर्ग को परेशान करना सही नहीं है। सर, उनका कहना है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम सोमवार से दुकान खोलेंगे। अब उनकी अपनी हठधर्मिता या मांग जो भी कह लीजिए, लेकिन हमें जो नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी चूँकि लॉकडाउन भी लगा है, 144 का अगर उल्लंघन करेगा तो तदनुसार हम लोग उसकी भी कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है लॉकडाउन से बढ़ाया जा सकता है 17 के बाद में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय होगा, कोरोना के केसेस का स्टडी होगा और उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जा सकता है। सर, चैम्बर से ऑफ कॉमर्स में जो व्यापारी जुड़े हैं उनको 8 करोड़ का लोन भी 8 दिन में मिल जाता है। ये डेली कमाने वाले लोग हैं, इनकी पीड़ा है, आर्थिक तकलीफ पहले भी उठाई इन्होंने पिछले लॉकडाउन में। अभी भी यही चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन कम समय के लिए हो जाए तो भी उचित रहेगा। इनकी मांग है। एक सप्ताह के लिए ही लगाया गया है, केवल देखने के लिए कि हमारे केसेस कंट्रोल हो रहे हैं कि नहीं। शासन प्रशासन की कतई ये मंशा नहीं कि अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाए, लोगों के रोजगार को प्रभावित किया जाए। ये इसमें सभी को त्याग और का बलिदान देना पड़ेगा। ये भी साधना है, देश हित में है। सर, सबको प्रयास करना चाहिए। लॉकडाउन लगने से कहीं ना कहीं छोटा जो रोजमर्रा कमा के खाने वाला व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं एक जीवन यापन करने के लिए बड़ा संकट सामने नजर आ रहा है। हम लोगों ने जो निचले पायदान के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो डेली खाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने लॉकडाउन में व्यवस्था कर रखी है।
शहरी क्षेत्र में अंत्योदय जो हमारी रसोई योजना है मोबाइल, वो चालू है। या जो भी हमको सूचना ऐसी मिलती है कि अगर किसी के पास भोजन या राशन नहीं है तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। बाकी ये धन उपार्जन का समय नहीं है। आपके पास जो संतित है उसको अभी जीवन बचाने का समय है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि 1 सप्ताह तक लॉकडाउन का पालन करें, जीवन को सुरक्षित करें और उसके बाद केसेस की संख्या कम होती है और उसके बाद जब लॉकडाउन खुलता है तो आप अपना व्यापार करें। सर सेगांव ये काफ़ी क्षति होती है। 1 हफ्ता जो कि निमाड़ का सबसे बड़ा पर्व है, गणगौर पर्व, ये हम लोगों का साल भर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है और बहुत ही बड़ा सीजन होता है हम लोगों का। कभी इस सीजन में भी नहीं कमाएंगे हम लोग, कब कमाएंगे? और यदि हम लोग दुकान बंद कर दें 1 हफ्ते के लिए तो हम लोग जो पिछले लॉकडाउन से 2 महीने से उभर नहीं पाए अब तक, और कभी ये गणगौर पर्व भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं तो हम लोग कब उभर पाएंगे? अगले 2-4 साल तक हमें नहीं लगता कि हम लोग जी पाएंगे। हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। शासन से आपने क्या मांग रहे? उन लोगों को यही बोला गया हुआ है कि चाहे अभी 1 हफ्ता हम लोगों को छूट दे दे, अगले हफ्ते से हम लोगों को यदि करना भी है लॉकडाउन तो आप करवा दीजिए, कोई इशू नहीं, बट ये हफ्ता तो खुला रहे ना। आपने सोमवार से चेतावनी भी दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसमें सहमति जताई कि लॉकडाउन को लेकर जताई गई थी बट उसका कुछ निर्णय हुआ नहीं है। और साथ में जो भी फैसले हुए हैं सर ने डायरेक्टली बोल दिया है कि हम लोग इसमें आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकते, आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। तो ये कोई विषय नहीं बनता लॉकडाउन करने का। यदि प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है तो फिर प्रशासन को कुछ करना ही नहीं चाहिए, वापस से नगर निगम के चुनाव करवा देना चाहिए। क्या करने जा रहे हैं उसके बाद? इसके बाद में कुछ नहीं है। हम लोगों ने डिसाइड करके रखा हुआ है सोमवार से 10:30 बजे हम लोगों को दुकान खोलनी है। पूरा व्यापारी मंडल जो भी है इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हम लोगों को दुकान खोलनी है 10:30 बजे सोमवार खोलेंगे। क्या नाम है आपका? रवि जैन। अभी जैसे गणगौर का त्यौहार चल रहा है, जिस त्यौहार में सिर्फ 1 हफ्ते का त्यौहार है, उस 1 हफ्ते को जानकर अभी जो लॉकडाउन लगाया गया इसकी कोई स्थिति नहीं थी और अभी लगाना नहीं चाहिए था। और अगर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगाने से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो पहले 3 महीने 4 महीने लगा के देख चुके हैं। और सिर्फ व्यापारियों की दुकानों से ही वायरस चल रहा है, इसकी कोई वजह बताए, इसका कोई प्रूफ बताए। एसडीएम साहब ने अभी एक बात कही है कि मेरे को 4 बार हो गया, तो वो कौन सी दुकान खोल कर बैठे थे जिसकी वजह से उनको हुआ? तो वो तो उनकी ऐसी गाड़ी में भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऑफिस में भी हो रहा है। तो फिर आम लोगों को जब इस तरह हो रहा है उसका कोई इलाज किया जाए, लेकिन ये नहीं कि अभी ये मौका आ रहा है जबकि व्यापारी पूरे साल से टूटा हुआ है, रेंट देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसको जो है अभी जब उसका पूरे साल का एक सीज़न आया उस वक्त आकर रोक दिया कि अभी गणगौर के वक्त के अंदर जो है आपका 1 हफ्ते का लॉकडाउन, उसके बाद जब गर्मी शुरू हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी, उस वक्त आप दुकान में जाकर बैठिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सहमति जताते हुए लॉकडाउन के लिए कलेक्टर को सहमति दी। जी, जो यहाँ पर एसी में आकर बैठते हैं उनको नहीं मालूम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो या कोई भी हो, उन लोगों से पूछो जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। कितने सारा मजदूर तबका, कितने सारे ऐसे गरीब लोग जो आज भूखे मर रहे हैं, कभी प्रशासन ने उनकी फिक्र की है क्या? उनके घर ये 8 दिन का राशन भरवा दिया था क्या? फिर उसके बाद लॉकडाउन लगाने की कोशिश करते हैं। उनकी विवेचना करी क्या उन लोगों ने? आपकी मांगे नहीं मानी गई तो नहीं, हमारी मांगे तो ना मानेंगे तो देखो ये माई बाप है हमारे, अगर ये ना मानेंगे तो ये हमको जो सज़ा देना चाहे दें। अभी तो जो है बिल्कुल व्यापारी जो है अभी इस हालत में है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वापस ये व्यापार शुरू करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। जिनसे वो माल खरीद के लाए हैं उनको पेमेंट भी करनी है। अगर ये नहीं करा तो उनको माल वापस नहीं दे सकते, बल्कि वो पेमेंट के लिए वो तगादा हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ एड की फिक्र करे कि भाई आप 8 दिन बंद रखो, हम आपको इसकी एड देंगे। क्या नाम है आपका? जी, शमीम जिलानी। खरगोन से सीनियर संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले में मंगलवार 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। ये निर्णय जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने लिया। इस तरह मौजूदा 2 दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही लोगों को घर से निकलने की अनुमति होगी। इसके बाद फिर से लॉकडाउन शुरू होगा। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की। इसमें मुख्यमंत्री ने संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर से सीनियर संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट।
पत्रकार विकास परिषद का महासम्मेलन हाथरस के कार्यक्रम के लिए प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, कानपुर से कार्यकर्ताओं की टीम हाथरस पहुंचने के लिए प्रस्थान कर चुकी है। पत्रकारों की समस्या के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली और राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी DK मिश्रा व राष्ट्रीय संरक्षक लखनलाल मिश्रा हाथरस पहुंच रहे हैं। वहां सभी जिलों से पहुंचे पत्रकारों को सम्मानित करेंगे और मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करेंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बालोतरा में प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजसमंद से प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर जन समर्थन की अपील की। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बाठिया ने बताया कि दिवंगत भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का सीधा जुड़ाव आम जन से था और उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की बदौलत जनता भारी समर्थन से उम्मीदवार दीप्ति महेश्वरी को जिताएगी। राजस्थान से सीनू संवाददाता गोविंद ढाका की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।